हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 75 टू 76। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारी रात बीतती जा रही थी, पर मनन की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा आ चुका था, उसकी आंखों में खून उतर चुका था। वो बस मनाली के चेहरे को देखे जा रहा था और उसके गाल पे हाथ फेर रहा था जिसपे मनन की उंगलियां छप चुकी थी। और मनन बस उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने मनाली को इतनी ज्यादा तकलीफें दी थी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और अब वो पूरा जानवर लग रहा था, क्योंकि मनाली की एक बात उसके जहन में बहुत अच्छे से उतर चुकी थी और अब उसे काबिन का नाम जानने से कोई भी नहीं रोक सकता था। धीरे धीरे सुबह होने लगी थी, पर मनन अब भी वैसे का वैसा बैठा हुआ मनाली को देख रहा था जैसे वो गुस्से से कुछ सोच रहा हो। उसकी आंखें देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो रात भर नहीं सोया है और उसने पूरी रात मनाली के चेहरे को देख के गुजारी है। अब सुबह के 7 बजते हैं तो मनन वहाँ से उठता है और अपने रूम में नहाने के लिए आ जाता है। वो फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है कि सब लोग नीचे बैठकर उसका ही इंतजार कर रहे हैं और वो सब खड़े हो जाते हैं जैसे उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मनन अंश की ओर देखता है तो जैसे अंश उससे कुछ पूछना चाह रहा हो, पर वो उसके चेहरे को देख के अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर ही रखता है। मनन अंश की ओर देखते हुए कहता है, जाने की तैयारी करो, रात को निकल रहे हैं यहाँ से। वो इतना कहकर जाने को होता है तभी हनी बहुत हिम्मत करके बोलता है, मनन इतनी जल्दी यहाँ से क्यों? और वो मनाली ने सुसाइड, इसके आगे वो कुछ बोल पाता तभी मनन पीछे घूमकर उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है, अगर किसी ने रात की बात दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ज्यादा सवाल जवाब नहीं, सब लोग जाके पैकिंग करो, रात को निकल रहे हैं यहाँ से। सब लोग इतना सुनकर चुप हो जाते हैं और कोई कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। वो उसकी आंखें देख रहे होते हैं और उसकी आंखें ही उसका हाल बयां करने के लिए काफी थी कि वो रात भर रोया है और रात भर सोया नहीं है। मनन आंखों में आंसू और गुस्सा लिए सबको चिल्लाते हुए जाने के लिए बोलता है और खुद सोफे पर बैठ जाता है। सब लोग उसका गुस्सा देखकर अपनी पैकिंग करने के लिए चले जाते हैं और अंश वहीं खड़े होकर मनन को देखने लगता है और मनन सिर पे हाथ रख के नीचे देखने लगता है। अंश उसके पास आता है और घुटनों के ऊपर नीचे बैठ कर उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, तू ठीक है ना? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है? सब ठीक तो है ना? परी जी ठीक है ना? सब लोग गए नहीं थे, बस एक कोने में खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। मनन कोई जवाब नहीं देता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंश की आंखों से भी आंसू झलकने लगते हैं। वो मनन को रोते हुए नहीं देख सकता था। वो फिर से कहता है, देख तू बस इतना बता दे कि परी जी ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? मनन अंश की बात सुनकर अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंश इतना कहकर वो अपनी नजर अंश से हटा लेता है। अंश आंखों में आंसू लेते हुए कहता है, क्या हुआ है परी जी को? बताना यार, देख बस इतना बता दे कि क्या हुआ है। सब लोग अंश और मनन की बातें सुनकर मनन की हालत देख रहे थे। वो कुछ समझ तो नहीं पा रहे थे पर इतना जरूर समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। मनन अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि ऐसी बातें बोलने में शर्म आती है अंश, मुझे तो घिन आ रही है ये सब बोलने और सोचने में भी। और उसने जो दर्द सहा सोच उसका क्या हाल हो रहा होगा, वो बहुत दर्द में है भाई। अंश को समझ नहीं पा रहा था कि मनन क्या कहना चाह रहा है। वो उसे बस सवालिया नजरों से देखता रहा। मनन अपनी जगह से उठता है और अपने आंसू साफ करते हुए बोलता है, मैं उसके लिए चाय नाश्ता लेकर जा रहा हूँ, तू भी पैकिंग कर ले, रात को निकलना है। अंश उसका हाथ पकड़कर कहता है, तूने कुछ नहीं बताया, बता क्या बात है? ऐसे बात को टालने की कोशिश मत कर, मुझे बता यार क्या बात है। मनन मुझसे कुछ नहीं कहता और अपना हाथ छुड़ाकर काका से चाय नाश्ता ले जाकर जाने लगता है। अंश उसे बहुत आवाजें देकर रोकने की कोशिश करता है पर मनन उसकी एक नहीं सुनता और नाश्ता लेकर कमरे में चला जाता है। काका भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मनन और मनाली को हुआ क्या है। सब लोग थोड़ी देर में अपने कमरे में चले जाते हैं और पैकिंग करनी शुरू कर देते हैं। और इधर मंदिरा ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और वो घर से निकलती है। तभी सुभाष उसे पीछे से आवाज देते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं, मंदिरा बेटा मुझे भी कुछ काम है बाहर का, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा और देख भी लूंगा कि तुम कहाँ काम करती हो। मंदिरा इतना सुनकर हड़बड़ा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि आप पर आपको क्यों आना है पापा मेरे साथ? आप चाहिए ना, आप अपना काम कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। सुभाष उसके कंधे में हाथ रखते बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों रही हो? अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा ऑफिस देखने के लिए आ जाता हूँ कि तुम कहाँ काम करती हो तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो ना मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मंदिरा को इतना सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, मैंने कहा ना पापा आपको आने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, आप जाइए और अपना काम कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, लेट हो गया मुझे आपके चक्कर में। सुभाष कुछ बोलने को हुए तो मंदिरा वहाँ से जाने लगती है। सुभाष उसे बहुत आवाजें लगाते हैं पर मंदिरा नहीं रुकती और चली जाती है। सुभाष मनी मन बड़बड़ाने लगे कि इसे क्या हो गया है, ना ठीक से बात करती है ना किसी बात का जवाब देती है, कुछ तो बात है जो इसको परेशान कर रही है। चलो रात को आने दो फिर बात करता हूँ, इतना सोचकर वो दूसरी साइड चले जाते हैं। और इधर मनन रूम में आता है तो वो देखता है कि मनाली अब भी सो रही है। वो टेबल पर चाय नाश्ता रखकर उसके पास बैठ जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है और साथ ही आंखों में आंसू लेकर रात की सारी बातें याद कर रहा था। उसे बार बार मनाली का रोना और वो पागलों की तरह बर्ताव करना याद
याद आ रहा था। मनाली बड़ी चैन की नींद सो रही थी, जैसे उसे कभी सोने को मिला ही ना हो। और उसे चैन की नींद आती भी कैसे नहीं, उसने अपना दिल का दर्द थोड़ा बहुत मनन के साथ हल्का कर लिया था, इसलिए उसके चेहरे में मासूमियत की शिकन के अलावा और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। और अब मनन उसे उठाने के लिए आवाज देता है। ज्यादा वक्त नहीं लगता और मनाली भी उठ जाती है। वो मनन का चेहरा देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है कि उसने मनन से क्या क्या कहा है, और वो उसके चेहरे पे हाथ लगाते हुए प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है। और इसके बदले में मनन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। मनन की मुस्कुरान देखकर मनाली के दिल में तो जैसे ठंडक ही पड़ जाती है। अब धीरे धीरे मनाली को अपनी कही गई ये बातें याद आने लगती है। मनाली झट से उससे दूर होकर बैठ जाती है और उसके चेहरे पे मुस्कान गायब हो जाती है। मनाली उसको देख नहीं सकती थी, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी साइड फेर लेती है। मनन उसके पास बैठता है और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, क्या हुआ, चेहरे पे परेशानी क्यों छा गई? मनाली उसका हाथ हटाते हुए कहती है, वो आप दूर रहिए प्लीज। मनन को उसकी बात समझ आ रही थी। मनाली उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। मनन अपने आंसू साफ करता है, मनाली को झट से गले लगा लेता है। मनाली को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। मनाली हल्के से उसके कंधे पे मारते हुए कहती है, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा कीजिए, पर आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। आप हो कि मनाली कुछ और बोल पाती, तभी मनन उसके गाल पे किस करता है। मनन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसको बाहों में महसूस कर रहा होता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। मनाली की कही गई एक एक बात मनन को बहुत अच्छे से याद थी, लेकिन एक पल के लिए मनाली भूल चुकी थी कि उसने रात को मनन से क्या क्या कह दिया था। मनन की पकड़ मजबूत देखकर मनाली उससे कुछ नहीं कहती है और रात की सारी बातें याद करने लगती है। और एक पल के लिए तो वो शॉक्ड ही हो गई कि उसने मनन को सब कुछ बता दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती थी, ये जानते हुए भी कि मनन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और अब मनाली डर के मारे कांपने लगी और वो यही सोचने लगी कि अब मनन क्या करेगा। उसने काविन का नाम नहीं बताया, लेकिन वो सब कुछ बता दिया जो उसे नहीं बताना चाहिए था। मनन उसको खुद से अलग करता है और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोलता है, बताओ उसका नाम जिसने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया। मनाली को उसका सवाल सुनकर और ज्यादा घबराहट होने लगी। वो नामे से हिलाते हुए कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। इतना कहते ही वो फटाफट से उठ के बाथरूम में भाग के चली जाती है, जिससे मनन उससे कोई और सवाल ना पूछ सके। मनाली ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लिया था और वो वहीं बैठ जाती है। अब उसके मन में मनन को खोने का डर पैदा हो चुका था। उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसको अब रियलाइज हुआ। उसे जो बात मनन को नहीं बतानी चाहिए थी, उसने अनजाने में मनन के सामने वही बात रख दी थी। उसने सब कुछ खो दिया था, पर अब वो मनन को खोना नहीं चाहती थी और ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी, चाहे उसे काविन की बात ही क्यों ना माननी पड़े या फिर मनन से दूर ही क्यों न जाना पड़े। वो मनन को इन सब में नहीं घसीटना चाहती थी और अब यही सब सोचकर वो पागल हुए जा रही थी कि उसकी जिंदगी में और कितने ज्यादा दुख लिखे हैं। कोई भी प्यारा इंसान उसे मिलता तो काविन उसे छीन लेता। उसकी जिंदगी में दुखों के अलावा खुशी कब लिखी थी ये बताना थोड़ा मुश्किल था। और इधर मनन बाहर सोफे पे बैठकर सामने ही कुछ देखे जा रहा था और कुछ सोच रहा था, और इधर मनाली के धीमे धीमे रोने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। उसे पता था कि मनाली इतनी आसानी से उस शख्स का नाम नहीं बताएगी, वो बस सही समय का वेट कर रहा था और अब मनाली को उस शख्स का नाम उसे बताना ही होगा। वो अपनी जगह से उठता है और बाथरूम के दरवाजे के बाहर आकर बाथरूम का दरवाजा हल्के से खटखटाकर आवाज भारी करते हुए बोलता है, पता है मुझे तुम क्यों नहीं बताना चाहती, पर तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझसे आज तक कोई नहीं बचा है। फिर वो क्या चीज है? पर अब वो शख्स मुझसे बच नहीं सकता, चाहे तुम मुझे बताओ या ना बताओ, उसे तो मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा। तुम्हें तकलीफ देने वाले का अंजाम अब बहुत बुरा होगा। और हाँ, एक बात सुन लो, तुम मेरी मुझसे दूर होने की बात आगे से मुझसे करना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुम्हारे मुंह से ये शब्द दोबारा निकले तो। अब जल्दी से नहा लो, फटाफट से नहाकर नीचे आके नाश्ता कर लो। मनन इतना बोलकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि अंश बाहर ही खड़ा है, जो कि विंग पर दोनों हाथ टिकाकर को सोच रहा होता है। अंश मनन को बाहर आते हुए देखता है तो उसका हाथ पकड़कर उसे अमर के कमरे में ले आता है। वहाँ पर सब लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और मनन और मनाली के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। अंश उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आकर रूम का गेट बंद कर देता है और उसे सख्ती से बोलता है, अब बता आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो तू हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मनन इतना सुनते ही मुंह फेर लेता है और अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। अंश मनन का चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, ये आंसू क्यों है तेरी आंखों में? तू बताना, तू हमसे क्या बात छिपाने की कोशिश कर रहा है? तूने भी देख थोड़ी देर पहले निकलने की बात की ना, हमने चुपचाप मान ली। अब तू बता कि तू क्या बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। मनन उसका हाथ झटकता है और सबकी तरफ पीट करके खिड़की के बाहर नम आंखों से देखने लगता है। अंश गुस्से से कहता है कि ठीक है, तुझे नहीं बताना ना, मत बता, मैं
मैं खुद जाऊंगा परी जी के पास और उनसे सारी बात पता करूंगा, उनको तो बताना ही होगा सब कुछ। जा रहा हूँ मैं उनके पास अपने सारे सवालों का जवाब लेने। अंश इतना कहकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी उसे मनन की आवाज आती है। मनन खिड़की के बाहर नम आंखों से देखते हुए बोलता है, उसके पास मत जा यार, वो बहुत तकलीफ में है। अंश उससे प्लीज कुछ मत पूछ। अंश उससे कहता है कि तो तू क्यों नहीं बताता यार कि परी जी को क्या तकलीफ है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है यार, देख तेरे से चुप रहने से हम सबको बहुत फिक्र हो रही है। अमर उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, बता ना यार आखिर क्या बात है, देख तू ऐसे चुप है और सांसें हमारी अटकी हुई है, बता ना यार प्लीज। मनन को सोचता है और आंखों में आंसू लेकर एक लंबी सांस लेता है और सब कुछ बताना शुरू करता है। वो सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनकर वहाँ पे खड़ा हर एक शख्स नहीं हिलता। अंश के तो कान सुन हो जाते हैं ये सब सुनकर। वो अपनी जगह से 2-4 कदम पीछे लेकर सोफे पे बैठ जाता है। वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और आंखों में आंसू लेकर मनन की बात को सोचने लगता है। और इधर बताते बताते मनन की आंखों से भी बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। उसका दिल भारी हो चुका था। वहाँ पे सब लोगों ने ये उम्मीद ही नहीं करी थी कि मनाली के साथ कुछ ऐसा भी हो चुका है। अंश जलती हुई आंखों से मनन से कहता है कि बताओ क्या नाम है उसका, कौन है वो जिसने परी जी पे इतना जुल्म किया है। मनन आंसू पोंछते हुए कहता है, उसने नाम नहीं बताया यार, वो डरती है कि हम उसके सामने न जाएं, कहती है कि वो मुझे भी मार देगा अगर मैं उसके सामने गया तो। अंश को मनन की बात सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि और तू डर गया उससे, परी जी ने तुझसे इतना कहा और तूने उससे एक बार भी उसका नाम पूछना जरूरी नहीं समझा। ये कोई छोटी बात नहीं है मनन, उस इंसान ने परी जी पे इतने सारे जुल्म किए हैं, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और तू यहाँ बैठकर आंसू बहा रहा है। तेरा खून नहीं खोलता क्या तेरे प्यार को तकलीफ में देखकर? तू इतना शांत कैसे हो सकता है? तुझे पता भी है ये कितनी बड़ी बात है और तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस यहाँ घर पे बैठ कर रोए जा रहा है। शायद तू उस इंसान से डर गया है और शायद अब तेरा प्यार खत्म हो गया ये बातें सुनकर, और तू सोच रहा है कि परी जी अब तेरे काम की ही नहीं रही है ना, इसीलिए तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं तूने प्यार भी किया था या नहीं। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।